नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। मिजोरम की 40 सीटों पर नतीजों का ऐलान। 27 सीट जीतकर जेडपीएम ने बनाई सरकार। गुजरात के खेड़ा सिरप कांड के 2 आरोपी वडोदरा से गिरफ्तार। जहरीला रैकेट चलाने वालों से पूछताछ। वडोदरा में 250 लोगों की गैदरिंग में कॉर्पोरेशन ने खर्चे 2.5 करोड़। जनता के पैसों की फिजूल खर्ची। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आज 5वें राज्य में भी विधानसभा के वोटों की गिनती की गई, जिसमें जेडपीएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मिजोरम के 40 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में जोरम पीपल्स मूवमेंट सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जेडपीएम ने 27 सीट जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट के खाते में 10 सीटें आईं। सीएम जोरमथंगा आइजोल ईस्ट 1 में चुनाव हार गए। उन्हें जेडपीएम के ललथन संगा ने हराया। उधर बीजेपी ने 2 सीटें जीत ली हैं। पिछली बार पार्टी को 1 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई। जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहाउमा ने कहा वो पार्टी की जीत से खुश हैं। उन्हें इसी तरह की नतीजों की उम्मीद थी। अगले 2 दिनों के अंदर मैं राज्यपाल से मिलूंगा। शपथ ग्रहण इसी महीने होगा। लाल दुहुमा एक पूर्व आईपीएस अधिकारी है। वे पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी संभाल चुके हैं। उनकी पार्टी ने दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ा। 2018 में जेडपीएम को 8 सीटें मिली थी। गुजरात के वडोदरा के खेड़ा में जहरीली शराब से कुछ लोगों की मौत हुई थी। इस मामले वडोदरा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वडोदरा पुलिस की ओर से डीसीपी क्राइम युवराज सिंह जाडेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर खेड़ा जिला सिरप कांड का अपडेट दिया है, जिसमें पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर आरोपियों के परिजनों और दोस्तों से पूछताछ की। सिरप कांड का आरोपी नितिन कोटवानी मुंबई से वडोदरा में अपने वकील से मिलने आया था। उस दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं भावेश सेवका दिल्ली से अपने वकील को मिलने आया। उस दौरान उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। इन आरोपियों से पूछताछ कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। जो नडियाद रूरल में जो एफआईआर दाखिल हुई थी, उसमें 2 आरोपी जो बड़ौदा के रहने वाले थे, उनके नाम खुले थे। माननीय सीपी सर की सूचना अनुसार क्राइम ब्रांच, पीसीबी और एसओजी की अलग अलग टीम बनाई गई। ये दोनों आरोपी है जिनका पास्ट गुनाहित रहा है, तो उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स और उनके साथ जो कोई एक्यूज है, उन सब की पूछताछ की गई थी अलग अलग टीमों द्वारा। और ये पता चला कि वो महाराष्ट्र में है अभी। तो वहाँ पर हमारी अलग अलग टीम गई, पूना, नंदुरबार और मुंबई में गई थी। और वहाँ पे हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि नितिन है, वो वकील को मिलने के लिए आज आ रहा है। तो उससे आज सुबह उसके गाड़ी के साथ हमने तरसाली जाम्बुआ रोड से अरेस्ट किया है। और दूसरा को एक्यूज है जो अभी नडियाद रूरल के एफआईआर में भावेश, वो आज सुबह दिल्ली से आ रहा है। तो इन्फॉर्मेशन के आधार पे उसको हमने एयरपोर्ट के बाहर के अरेस्ट किया है। गुजरात के वडोदरा में कॉर्पोरेशन द्वारा नूतन वर्ष स्नेह समारोह के नाम पर किए गए करोड़ों के खर्च पर आम आदमी पार्टी द्वारा सवाल उठाए गए हैं। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा नूतन वर्ष के मौके पर सयाजी बाग में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 2.50 करोड़ रुपयों का खर्च किया गया है। इस खर्च पर वडोदरा आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा को आवेदन दिया है, लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर ने कार्यक्रम में खर्च की गई रकम की जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस मामले में म्युनिसिपल कमिश्नर ने मीडिया को भी जवाब देना उचित नहीं समझा। सिर्फ 250 लोगों के खाने पीने पर 250 करोड़ रुपयों का खर्च कैसे हो सकता है, उस पर बड़ा सवालिया निशान आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष अशोक ओझा ने लगाया है। आज 250 आदमी की वहां पे उपस्थिति थी और 250 आदमी में 2.5 करोड़ का खर्चा। आज यहाँ पर लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना पेट काट कर टैक्स भर रहे हैं। बड़ौदा वासी जो टैक्स भर रहे हैं, अपना पेट काट कर क्यों भर रहे हैं? उन्हें पानी मिले, उन्हें गटर की सुविधा मिले, रोडों पे खड्डे ना हो। लेकिन उन पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल करके स्नेह मिलन जैसे प्रोग्रामों में 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा किया जा रहा है। और उसके बाद भी कमिश्नर ऑफिस में आवेदन देने पर कमिश्नर साहब का कहना है कि ऐसा कोई खर्चा नहीं हुआ है।
जो कि हम लोगों ने पुरावे के साथ उनके सामने पेपर कटिंग्स वगैरह भी रखे हैं। हमारे पास जो पेपर कटिंग्स आए हैं मीडिया के ही पेपर कटिंग्स है वो, और उसमें साफ बताया गया है कि 250 लोगों की उपस्थिति थी, जिसमें MLAs यहाँ तक के MP तक की उपस्थिति बताई जा रही है, और 250 आदमी में 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा बताया गया है, और इनके हिसाब से कोई हिसाब ही नहीं है अभी। अब पता नहीं वो 2-4 दिन के बाद 5 करोड़ भी हो जाएगा, उन्हें तो खर्चे में डालना ही है ना, बताना, हिसाब किसको देना है। जनता पानी पीने का टैक्स भरती है, सड़क पर चलने का टैक्स भरती है, अपना खुद का घर होने का टैक्स भरती है, वाहन चलाने का टैक्स भरती है, और जनता के टैक्स के ये सारे पैसे कॉर्पोरेशन द्वारा कार्यक्रम के नाम पर करोड़ों रुपयों का खर्च दिखाकर फिजूल खर्ची कर दी जाती है, जिस पर सवाल उठाने पर कॉर्पोरेशन के जिम्मेदार अधिकारी म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा किसी भी तरह का जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर टकराने वाले चक्रवात मीचोंग के चलते कई इलाकों में भारी बरसात होने से बाढ़ आ गई है। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग 5 दिसंबर को सुबह 12 बजे से पहले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। IMD ने इस पर बताया कि तूफान का असर ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में रहेगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज के लिए और तेलंगाना में 5 दिसंबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में 5 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। इन राज्यों में SDRF और NDRF की टीमें तैनात हैं। अब तक 204 ट्रेनें और 70 फ्लाइट कैंसिल हैं। मिचोंग तूफान नाम म्यांमार ने दिया है। इसका मतलब है ताकत और लचीलापन। मिचोंग साइक्लोन साल 2023 में बंगाल की खाड़ी का चौथा और हिंद महासागर में बनने वाला छठा तूफान है। चक्रवात के तमिलनाडु तट के करीब पहुंचने से चेन्नई के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। कई पेड़ उखड़ गए हैं। कांचीपुरम में भी तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव हुआ। तमिलनाडु में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों ने शहर में भारी बारिश के बाद गंभीर जल जमाव के कारण पिरकनकरनई और पेरुंगलथूर के पास तांबरम क्षेत्र से लगभग 15 लोगों को बचाया। चक्रवाती तूफान में बदल गया और 5 दिसंबर तक इसके नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है। इस दौरान 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। चेन्नई के अधिकांश हिस्से पानी में डूबे हुए हैं। निचले इलाकों में भारी बाढ़ आ गई है। चक्रवात के कल दोपहर नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच टकराने की आशंका है। सिर्फ 8 महीने में इंडियन एयरफोर्स का तीसरा विमान क्रैश होने की घटना तेलंगाना में सामने आई है, जिसमें 2 जवानों की दुखद मौत भी हुई है। इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग विमान सोमवार सुबह तेलंगाना में क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 पायलटों की मौत हो गई। प्लेन मेडक के बाहरी इलाके परिधि रवेली में क्रैश हुआ। IAF के मुताबिक विमान में 2 पायलट मौजूद थे, जिसमें एक ट्रेनर थे जो नए कैडेट को प्लेन उड़ाना सिखा रहे थे। सोमवार सुबह डिंडीगुल के एयरफोर्स एकेडमी से विमान ने उड़ान भरी और 8:55 बजे क्रैश हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक प्लेन कुछ मिनटों में ही जलकर राख हो गया। पिछले 8 महीनों में एयरफोर्स का ये तीसरा प्लेन एक्सीडेंट है। इससे पहले जून में ट्रेनिंग विमान किरण क्रैश हो गया था। वहीं मई में MiG-21 प्लेन क्रैश हो जाने से 3 पायलटों की मौत हो गई थी। इससे पहले जून में भारतीय वायुसेना का एक सूर्य किरण ट्रेनर विमान कर्नाटक से चामराजनगर जिले में भोगपुरा गांव में एक खुले मैदान में क्रैश हो गया था। जेट में सवार 2 पायलट पैराशूट का उपयोग कर VNM TV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों को संबोधित किया। संसद का शीतकालीन सत्र आज सोमवार 4 दिसंबर से शुरू हो गया है। शीतकालीन सत्र में लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही एनडीए के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सांसदों ने इस मौके पर बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार के नारे लगाए। यह सेशन 22 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र में 19 दिन में 15 बैठकें होंगी। वहीं सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से अपील की। उन्होंने कहा कि बाहर मिले पराजय का गुस्सा सदन में मत निकालिए। सभी का भविष्य उज्जवल है। सदन में सकारात्मक चर्चा कीजिए। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने बैनर लहराए। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन में प्ले कार्ड्स नहीं ला सकते। सदन नियमों के मुताबिक ही चलेगा। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। 4 राज्यों के नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये देश के उज्जवल भविष्य के लिए है। महिलाएं, युवा, किसान और गरीब ये ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट जरूरी है। जब आप लोक कल्याण के लिए काम करते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर खत्म हो जाता है। नमस्कार साथियों, ठंड शायद विलंब से चल रही है और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है, विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है। और जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कोई इसको प्रो इनकम्बेंसी कहे, कोई इसे गुड गवर्नेंस कहे, कोई इसे ट्रांसपेरेंसी कहे, कोई उसे राष्ट्रहित की, जनहित की ठोस योजनाएं कहे, लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है। और इतने उत्तम जनादेश के बाद
आज हम संसद के इस नए मंदिर में मिल रहे हैं। इस संसद भवन के नए परिसर का उद्घाटन हुआ तब तो एक छोटा सा सत्र था, ऐतिहासिक निर्णय हुआ था, लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कार्य करने का अवसर मिलेगा। नया सदन है, छोटी मोटी अभी भी शायद व्यवस्थाओं में कुछ कमियां महसूस हो सकती हैं। जब लगातार काम चलेगा, सांसदों और विजिटर्स को भी, मीडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको जरा अगर ठीक कर लिया जाए तो अच्छा होगा। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और आदरणीय स्पीकर महोदय के नेतृत्व में उन चीजों की तरफ पूरी तरह निगरानी है। और आपसे भी मैं कहूंगा, कोई चीज ऐसी छोटी मोटी आपके ध्यान में आए तो जरूर आप ध्यान आकर्षित करना, क्योंकि ये चीजें जब बनती हैं तो आवश्यकता के अनुसार बदलाव की भी जरूरत होती है। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। मैं लगातार सत्र के प्रारंभ में विपक्ष के साथियों के साथ हमारा विचार विमर्श होता है, हमारी मेन टीम उनसे चर्चा करती है। मिलकर के भी सबके सहयोग के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं। इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं कर ली गई हैं और आपके माध्यम से भी मैं सार्वजनिक रूप से हमेशा हमारे सभी सांसदों से आग्रह करता हूं, लोकतंत्र का ये मंदिर जन आकांक्षाओं के लिए, विकसित भारत की नींव को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं। सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए और उन सुझावों के द्वारा, क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत ही उत्तम तत्व होता है, लेकिन अगर चर्चा ही नहीं होती है तो देश उससे मिस करता है उन चीजों को। और इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं, और अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए, सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा, निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए,
देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए। अच्छी, उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए। तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। और इसलिए हर बार मैं करबद्ध प्रार्थना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें। आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। और लोकतंत्र की भलाई के लिए मैं फिर से एक बार अपनी ये भावना को प्रकट करता हूं। 2047 अब देश विकसित होने के लक्ष्य में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता। समाज के हर वर्ग में यह भाव पैदा हुआ है कि बस आगे बढ़ना है। इस भावना को हमारे सभी माननीय सांसद आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सबको भी साथियों मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बॉलीवुड के जाने माने गायक कलाकार शब्बीर कुमार के छोटे भाई सिंगर मोइज शेख का दुखद निधन हुआ है। मशहूर लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर सरजमी बरोड़ा शब्बीर कुमार को तो हर कोई अच्छी तरह जानता ही है। उनकी कोई भी रिकॉर्डिंग हो या कोई शो हो, सब कुछ उनके छोटे भाई मोइज अहमद जमाल शेख संभालते थे। रामायण में जिस तरह राम लक्ष्मण की जोड़ी थी, कुछ इस तरह ही शब्बीर कुमार और मोइज शेख की जोड़ी बॉलीवुड में प्रसिद्ध थी। शब्बीर कुमार जी हमेशा कहते थे कि ये मेरा लक्ष्मण है। 28 नवंबर की रात मोइज शेख की कार का एक्सीडेंट हुआ और कुछ दिनों के इलाज के बाद उनका दुखद निधन हुआ है। मोइज भाई खुद भी उम्दा सिंगर थे और उन्होंने कई फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग भी किया है। हाल ही में उन्होंने सुधाकर शर्मा जी के लिखे हुए गानों को अपनी आवाज दी है। उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ कई शूटिंग्स में उन्हें असिस्ट किया था। जैकी श्रॉफ के साथ भी उन्होंने एक फिल्म में एक्टिंग की थी। एक गुजराती फिल्म में भी उन्होंने साईं का किरदार निभाया था। बेहद उम्दा स्वभाव के धनी मोइज भाई उनके स्वभाव की वजह से किसी कॉमन मैन से लेकर सेलिब्रिटी लेवल की कैटेगरी के सभी का दिल जीत लेते थे। उनकी अंतिम क्रिया में संगीत इंडस्ट्री से जुड़े मशहूर संगीतकार इस्माइल दरबार, सिंगर जॉली मुखर्जी समेत कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए। गुजरात और महाराष्ट्र में उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। हाल ही में गुजरात के वडोदरा में 25 साल पहले शुरू की गई न्यूज चैनल VNM TV के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में मोइज भाई शब्बीर कुमार के साथ शामिल हुए थे और यहाँ उन्होंने सुरों का जो समा बांधा था वो हमेशा के लिए यादगार हो गया है। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ वडोदरा की रंगीन शाम। देखो 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 an evening with Vienna। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगीन शाम। देखो 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 an evening with Vienna। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें। सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां।
मोइज भाई के इर्द गिर्द ही शब्बीर कुमार साहब का वजूद जानदार और शानदार रहा है। ऐसे में मोइज भाई के चले जाने से पूरा परिवार गहरे सदमे में है। वीएनएम परिवार भी सदगत को श्रद्धांजलि देता है और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय के बाहर जनता विपक्ष ऑफ इंडिया नाम के संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित कांग्रेस कार्यालय पर जनता विपक्ष ऑफ इंडिया नाम के संगठन के कार्यकरों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए सूत्रोच्चार किए गए। प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना था कि कांग्रेस विपक्ष के तौर पर निष्फल रही है और कांग्रेस कार्यालय को ताला मार देना चाहिए। जवाबी कार्यवाही करते हुए कांग्रेस के कार्यकरों द्वारा भी सूत्रोच्चार किए गए, जिसके चलते दोनों पक्ष के लोगों में मार पिटाई के दृश्य देखे गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया और मार पिटाई करने वाले लोगों को हिरासत में लिया। देश के मतदार आज कांग्रेस को क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? एक पची एक राज्यों में एक के बाद एक राज्यों के अंदर हार हो रही है। कांग्रेस के नेताओं को इसकी पड़ी नहीं है। कांग्रेस के नेताओं यहाँ पर अपने चिकन सैंडविच मंगा के नाश्ते पानी करते रहते। कोई बूथ मैनेजमेंट इनका नहीं है, कोई वो नहीं है। आज कांग्रेस महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को पूरी कर दो, बिखेरी डाल दो। तो आज वो समय आ गया है कि कांग्रेस को पूरी कर दो, बिखेर डालो और कांग्रेस की जितनी भी मिलकत है वो सब हॉस्पिटलों के अंदर दान कर दो। कांग्रेस के नेताओं को विपक्ष में तो सत्ता में रस नहीं है, सत्ता में पक्ष लाने में रस नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को विपक्ष में रहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता प्रजा के प्रश्नों के अलावा उनको फक्त टेंडर और कॉन्ट्रैक्टरों में रस है। तो ऐसे नेता क्या करेंगे? एक बागड़ी કરીને व्यक्ति જેને કોંગ્રેસ જોડે કોઈ લેવા દેવા નથી, માત્ર ટીવી મીડિયામાં આવવા માટે, છાપામાં છપાવવા માટે નાટક કરે। આપણે એમનો પોતાની વ્યક્તિગત ઇમેજ ઓળખીએ છીએ, વિદ્યાર્થી કાળથી ઓળખીએ છીએ, શું કામ કરે છે એ પણ આપણને ખબર છે, સરકાર પાસેથી શું ફાયદા લેવા હોય છે એ પણ આપણને ખબર છે। ત્યારે આ પ્રકારના લોકો જે ભાષામાં સવાલ પૂછે એ ભાષામાં જવાબ આપો। गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 7 में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगमन हुआ। गुजरात की तमाम महानगर पालिका में संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य शहर में रहते लोगों को तमाम योजनाओं की जानकारी देना है, जिसके चलते लोग इन योजनाओं का संपूर्ण लाभ ले सकें। यह संकल्प यात्रा वडोदरा के वार्ड नंबर 7 में पहुंची। इस मौके पर गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल द्वारा लोगों से इन योजनाओं की जानकारी और लाभ लेने और रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की गई। वडोदरा शहर में अब तक 18,000 से अधिक लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ लिया है। લાભ મળ્યો છે એના માટે અમે સરકારશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। પહેલા 5 લાખનો હતો પણ હવે એ 10 લાખનો થઈ ગયો છે। આ યોજના બહુ સારી છે, તો બધાએ આ લાભ લેવો જોઈએ। બધાએ આયુષ્યમાન કાર્ડ કઢાવી લેવું જોઈએ, એ બહુ લાભદાયક છે। લાભાર્થીઓનો આંકડો લગભગ અહીં આગળ ફિઝિકલ લાભાર્થીઓ લગભગ 101 જેવા મેળવ્યા છે અને અન્ય લોકોએ માહિતી મેળવી છે તે વિભાગોમાંથી સંપર્ક કરી અને લાભ મેળવશે। આ યાત્રાનો હેતુ એ છે કે શહેરમાં વસતા તમામ નગરજનોને, તમામ મતદારોને તેમને જે મળવાપાત્ર લાભો છે તેની સંપૂર્ણ માહિતી મળે અને તેમનું રજિસ્ટ્રેશન થાય। 28 તારીખથી જ્યારે આ યાત્રા શરૂ થઈ છે ત્યારે અને આજે જ્યારે યાત્રાનો 7મો દિવસ છે, આજ દિન સુધી વડોદરા શહેરમાં 18,000થી પણ વધુ લાભાર્થીઓ તેનો લાભ મેળવ્યો છે। હું તમામ નગરજનોને વિનંતી કરું છું કે આપના વિસ્તારમાં જ્યારે પણ આ યાત્રા આવે છે અથવા આપના વિસ્તારમાંથી યાત્રા આગળ ચાલી ગઈ છે તો વોર્ડ ઓફિસમાં જઈને મળવાપાત્ર જે લાભો છે તેની માહિતી મેળવીને તેના સંબંધિત પુરાવાઓ આપીને અને એમાં રજિસ્ટ્રેશન આપણે કરાવવું જોઈએ, જેથી કરીને વડાપ્રધાનશ્રીનું જે સપનું છે કે કોઈ પણ લાભાર્થી એના મળવાપાત્ર લાભોથી વંચિત ન રહે અને એના માટે 100% લાભાર્થીઓનું રજિસ્ટ્રેશન થાય તેના માટેનો આ પ્રયત્ન છે। गुजरात के सूरत में डोर टू डोर कचरों की गाड़ी के कर्मचारी हड़ताल पर उतर गए हैं। गुजरात के सूरत में डोर टू डोर कचरा गाड़ी के ड्राइवर सहित अन्य काम करते कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। सूरत के लिंबायत डिपो के बाहर कचरे की गाड़ी खड़ी रखकर इन कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और समय पर तनख्वाह नहीं मिलने के चलते कर्मचारी हड़ताल पर उतर गए। इन कर्मचारियों द्वारा तनख्वाह नहीं मिलने तक काम शुरू नहीं करने की बात कही गई। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल।
50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, पटोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. गुजरात के सूरत के तापी रिवर फ्रंट की विपक्ष नेता द्वारा सरप्राइज विजिट की गई। गुजरात के सूरत का तापी रिवर फ्रंट करोड़ों के खर्च के बाद भी बदतर हालत में है। पिछले 5 वर्षों से बंद यह रिवर फ्रंट जनता के पैसों का महानगर पालिका द्वारा की जाती फिजूल खर्ची का नमूना है। विपक्ष नेता पायल साकरिया द्वारा रिवर फ्रंट का दौरा कर अधिकारियों से इस बारे में जानकारी ली। तापी रिवर फ्रंट में करोड़ों के संसाधन लगाए गए थे जो अब धूल खा रहे हैं और अब यहाँ की स्थिति दयनीय है। અહીંયા આવીને ખૂબ જ દુઃખ થયું કે કરોડોના રૂપિયા જે તાપી રિવરફ્રન્ટ બનાવવામાં આવ્યું છે પણ એનો મેન્ટેનન્સ કોઈની જવાબદારી જ નથી એવું લાગી રહ્યું છે। કેમ કે ઝોનમાં જ્યારે વાત કરી તો કહે છે કે ભાઈ આપણે ગયા વર્ષે ટેન્ડર પૂરું થઈ ગયું છે, આજે 2022 માં ટેન્ડર પૂરું થઈ ગયું, 2023 ચાલે છે, પણ આને કોણ મેન્ટેન કરશે, કોણ સાફ સફાઈ કરશે, કોઈ જવાબદારી નક્કી નહીં હોય આજે એવું લાગી રહ્યું છે। લોકો પોતાના લોહી પરસેવો એક કરીને રૂપિયા જે વેરા સ્વરૂપે સુરત મહાનગરપાલિકાને આપે છે કે ભાઈ પોતાના જે રૂપિયા છે એના થકી સુરત મહાનગરપાલિકા વિકાસના કામો કરી શકે, પરંતુ ભાજપી શાસકોને બસ ચૂંટણીઓ આવે ત્યારે કઈ રીતના વાહવાહી લૂંટવી એમાં જ વ્યસ્ત હોય છે। જ્યારે ચૂંટણીઓ આવતી હોય ત્યારે મોટા મોટા પ્રોજેક્ટોની એડ બતાવવામાં આવે કે ભાઈ કરોડોના ખર્ચે અમે તાપી રિવરફ્રન્ટ બનાવીશું, કરોડોના ખર્ચે 64 માળનું રેલવે સ્ટેશન બનાવીશું કે XYZ મોટા પ્રોજેક્ટો વિકાસના કામો થાય છે, પરંતુ અહીંયા આવ્યા પછી ખબર પડી કે વિકાસના કામો લોકો માટે નહીં પણ પોતાના કોન્ટ્રાક્ટરને પોતાના મળતિયાઓને કમાવા માટે થતા હોય એવું લાગે છે। મેન્ટેનન્સમાં ઝીરો અને ટોટલ કોન્ટ્રાક્ટરનો જે સામાન છે અત્યારે ગોડાઉન સ્વરૂપે તાપી રિવરફ્રન્ટ વપરાતું હોય એવું લાગે છે। આ બાબતે ખરેખર દુઃખ થાય કે લોકોના પૈસા આવી રીતના વેડફાઈ રહ્યા છે અને આજે જ અમે મતલબ કમિશનરશ્રી અને મેયરશ્રીને પણ રજૂઆતો કરીશું અને જે તે ઝોનના અધિકારીઓને સંકલનમાં રાખીને જેનું પણ આ કામ હોય એ પોતાની જવાબદારીથી નિભાવે, પોતાનું જે મેનેજમેન્ટ આખી સુરત મહાનગરપાલિકાની સિસ્ટમ છે એ યોગ્ય રીતે કામ કરે એના માટે બી અમે રજૂઆત કરીશું। અને આવનારા સામાન્ય સભા અને બજેટ સત્ર પણ આવી રહ્યું છે તો બજેટમાં પણ આ બાબતે અમે રજૂઆતો કરીશું કે ભાઈ કરોડો રૂપિયા જ્યારે ખર્ચતા હોય તો પાછળ મેન્ટેન કોણ કરશે એની પણ જવાબદારી અગાઉથી નક્કી કરવામાં આવે। गुजरात के वडोदरा के वाघोड़िया के विधायक ने अपना जन्मदिन सेवा के कार्यों में व्यतीत किया। गुजरात के वडोदरा के वाघोड़िया के विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला सेवा के कार्यों को बेहद महत्व देते हैं, जिसके चलते आज उनके जन्मदिन पर सुबह से ही उन्होंने सेवा के कार्यों से अपना दिन प्रारंभ किया। इसी के साथ उन्होंने दिव्यांगों को अनाज की किट का वितरण किया। गौरज आश्रम में बच्चों को भोजन कराने जैसे सेवा के कार्यों कर अपने खास दिन को मनाया। वह हर वर्ष अपने जन्मदिन पर इसी तरह के कार्यों को महत्व देते हैं। બાપુએ એક સામાન્ય વ્યક્તિ થઈને અમારી વચ્ચે આ જન્મદિવસ મનાવ્યો છે। બાકી એ ધારતા તો ગાંધીનગરના નેતાઓ સાથે એ બર્થડે મનાવતા, પણ એક સામાન્ય વ્યક્તિ તરીકે એક અમારા પોતાના સ્વજન બની અમારી વચ્ચે જ્યારે જન્મદિવસ મનાવ્યો છે ત્યારે મારી સંસ્થા તરફથી અને મારા પોતાના તરફથી હૃદયથી એમને કોટી કોટી શુભકામના પાઠવું છું। મારા જન્મદિવસ દર વર્ષની માફક આજે પણ બ્લાઇન્ડ લોકોની સાથે સવારે કબૂતરને અનાજ આપીને
ભગવાન માતાજીના દર્શન કરીને, મારા માતા પિતાના દર્શન કરીને બ્લાઇન્ડ લોકોની સાથે અનાજની કીટ, કંબલ અને એમની સાથેનું ભોજન. ત્યાર પછી મારા ગોરજ મત વિસ્તારમાં 125 થી 150 જે મંદ બુદ્ધિના લોકો છે એમની સાથેનું ભોજન. ત્યાંથી પછી રસુલાબાદની અંદર અનાથ આશ્રમ, ત્યાં પણ 50 થી 75 લોકોને ભોજન આપીને પછી સાંજે મારા મત વિસ્તારની બહેનોને સાડીનું વિતરણ કરીને, જે દર વર્ષે હું જે રીતે જન્મદિવસ ઉજાવું છું એ જ રીતે આજે આ બધાની સાથે રહીને એમની સેવા કરીને મારા જન્મદિવસની ઉજવણી આજે હું કરવા જઈ રહ્યો છું. गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में रिजल्ट में हुई देरी के चलते विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कॉमर्स फैकल्टी में रिजल्ट में हुई देरी के चलते लगभग 6000 विद्यार्थियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. ऑडिट विभाग, अकाउंट विभाग, एग्जाम सेक्शन और केंद्रीय असाइनमेंट सेल के बीच खींचतान के चलते छात्रों की उत्तर पुस्तिका की जांच अटकी हुई है, जिसके चलते विद्यार्थियों के परिणाम पर असर हो रहा है. फैकल्टी के डीन विदेश के दौरे पर हैं. उनके देश लौटने पर एबीवीपी द्वारा उग्र आंदोलन किए जाने की बात कही और मैनेजमेंट पर कड़े प्रहार किए गए. आज रोज सवाરમાં અમને જાણ થઈ કે જે લોકોના વિદ્યાર્થીઓના એફઆઈમાં અને ટીવાયમાં જે લોકોની પૂરક પરીક્ષા થઈ ગઈ છે એ લોકોનું હજી સુધી રિઝલ્ટ નથી આવ્યું. રિઝલ્ટ તો ઠીક છે, પરંતુ એ લોકોનું હજી પરીક્ષા જે પેપર હતા એ પેપર ચકાસણી નથી થયા. 6000 વિદ્યાર્થીઓના પેપર હેડ ઓફિસ પર ઢગલો થઈને પડી રહ્યા છે અને હજી હવે એમકોમની 11 તારીખથી અને ટીવાયની 11 તારીખથી એક્ઝામ શરૂ થઈ રહી છે. તો એ લોકોના રિઝલ્ટ જ નહીં આવ્યા હોય અને તો પછી આગળના સેમિસ્ટરમાં એ લોકો કેમના જશે અને એ લોકો કેમનું સર્વાઈવ કરશે. ડીન સર જ્યારે અહીંયા ફેકલ્ટીમાં વિદેશથી ફરીને આવી જશે ત્યારે વિદ્યાર્થી પરિષદ એમને આવેદન આપશે. નહીં આવેદનથી નહીં થાય તો ઉગ્રમાં ઉગ્ર આંદોलन કરશે. गुजरात के वडोदरा शहर में कल्याण कृपा हवेली के लाभार्थ पुष्टि पंचतंत्र महोत्सव अंतर्गत महान ग्रंथ महाभारत की झांकी दिखाई गई. वडोदरा के नवलखी मैदान में एक विशेष आयोजन किया गया, जिसमें पुनीत एसआर द्वारा लिखे गए और डायरेक्ट किए गए महाभारत का मंचन किया गया. दरअसल कल्याण कृपा हवेली के लाभार्थ वैष्णव आचार्य द्वारकेश लाल महाराज के सानिध्य में पुष्टि पंचतंत्र महोत्सव मनाया गया. इसी के तहत मैदान में महाभारत की अद्भुत झांकी दिखाई गई, जिसमें रामायण के कलाकारों ने अपना अभिनय दिखाकर फिर एक बार महाभारत के दौरे को ताजा किया. इस मौके पर वैष्णव आचार्य द्वारकेश लाल महाराज के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल और अन्य नेताओं की उपस्थिति रही. हे विद्रोह से प्यार किया, इस अभिमानी का शीश झुकाऊं मैं शरण नदी का और गोत्र ज्ञानी का कौन पूछता है रंग पानी का और वंश महादानी का. वर्ण जाति जाति वे रखते हैं जिनकी शक्ति होती भाषण नहीं जाननी जाति इसकी जाति है इसके भुजगन. विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद गुजरात के अलग अलग शहर जिलों में जश्न मनाया गया. भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत मिला है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है. देश भर में इस जीत के साथ जश्न मनाकर खुशियां मनाई गई. गुजरात के अहमदाबाद में खानपुर स्थित भाजपा कार्यालय पर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जमकर जश्न मनाया गया, जिसमें भाजपा के अहमदाबाद के विधायक, मेयर, अध्यक्ष, नगर सेवक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. भाजपा की 3 राज्यों में जीत पर गुजरात के अरावली जिले में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया. भिलोड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर 3 राज्यों में भाजपा को मिले पूर्ण बहुमत की खुशियां मनाई.
वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।